बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। नाज़रीन इकराम, यकीनन फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के सीनियर मेंबर राना वहीद। और राना वहीद की स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो खिदमात हैं, यकीनन उनसे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। हम वेलकम करते हैं राना वहीद को अपने प्रोग्राम में। और राना साहब, ये बताइएगा कि आप मौजूदा इलेक्शन में किस ओहदा पर इलेक्शन लड़ेंगे और आपका ग्रुप कौन सा होगा और आपका ग्रुप कब अनाउंस किया जा सकेगा? शुक्रिया भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना कीमती टाइम दिया। मैं तो काफ़ी दिनों से इंटरव्यू देना चाह रहा था, बस आपसे टाइम ही नहीं मिला। तो आपने जैसा पूछा कि कौन से अहदे पे इलेक्शन में इलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उहदों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पिछले 15-20 साल से हम सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, कोई भी मेरा पेज उठाकर देख लें, कभी आज तक सोसाइटी के साथ हमने धोखा नहीं किया। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमने दूसरा साथ दिया था बड़ा मुबारक का, जब सोसाइटी पे एक कब्ज़ा ग्रुप जो था वो नाफज हो गया उसके ऊपर, तो वो मलिक साहब के साथ हमने जाकर उस कब्ज़ा ग्रुप का यानी कि मलिक साहब का साथ दिया और सोसाइटी की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम किया। और उसके बाद कोई कब्ज़ा ग्रुप हमने यहाँ पे नहीं होने दिया। ये ज़ाहिरी बात बता रहा हूँ। तो बाकी रही ओहदे की बात, ओहदे हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगर हमने सोसाइटी की फ़लाह के लिए काम करना है तो हमें ओहदे नहीं चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी की फ़लाह के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ग्रुप के बारे में बताइएगा कि आपका ग्रुप कौन सा होगा और कब अनाउंस होगा? ग्रुप तो हमारा इंशाअल्लाह पहले कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम इलेक्शन में जाएँ या ग्रुप बनाएं, लेकिन देखिए बार बार वही लोग आ रहे हैं जो पिछले 15 साल से ये माफिया जो ना सोसाइटी के ऊपर काबिज़ है। तो अब हमारा भी यानी कि ये माइंड बन गया कि यार हम सोसाइटी की अगर खिदमत करते हैं तो हम क्यों ना एक ग्रुप बनाएं जो सोसाइटी को उसकी सही सिमत की तरफ लेकर जाए। तो जब बंदा अंदर बैठा होता है ना, वो अच्छे तरीके से इस सोसाइटी को या किसी भी ओहदे पे होता है तो वो अच्छी तरीके से उसको गाइड कर सकता है और अच्छी सिमत में लेकर जा सकता है। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि अब हम इलेक्शन में आएंगे भरपूर तरीके से। हमारा ग्रुप तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुका है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बल्कि ये एक आधे दिन में हम इंशाल्लाह ताला उसको यानी कि पब्लिक। राना साहब, आपके नज़दीक सोसाइटी के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है? देखिए, कोई सोसाइटी भी है, कोई मुआशरा भी है, मसाइल तो उसमें रहती दुनिया तक रहते हैं, मसाइल कभी भी हल नहीं होते, लेकिन कोशिश करने से मसाइल कम ज़रूर होते हैं। वेरी गुड। जो भी मैनेजमेंट यहाँ पे आई है उसने कोशिश ही नहीं की कि इस सोसाइटी के मसाइल हल किए जाएँ। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सारे पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था, सोसाइटी के जो मसाइल थे उनको दूर किया जाता। अब सबसे पहले आप देख लें, किसी सोसाइटी में आप चले जाएँ, जब आप सोसाइटी में इंटर होते हैं तो सबसे पहले उसका मेन बुलेवार्ड, जो कि मैंने सोसाइटी के अंदर नहीं जाना, मैंने मेन बुलेवार्ड से ही गुजरना है। अगर उसका मेन बुलेवार्ड जो होगा अच्छा होगा तो मैं ये सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो भी अच्छे हैं और इस सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, सोसाइटी को बनाने वाले वो भी पढ़े लिखे और मैनेज करने वाले लोग हैं। तो आप देख लें बलोच साहब, वहाँ पे भैंसें भी हैं, वहाँ पे कुत्ते भी हैं, वहाँ पे घोड़े भी हैं। ये कोई तरीका नहीं है। ये सोसाइटी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कोई आदमी भी गुजरता है तो वो सोसाइटी की मैनेजमेंट के साथ जाकर नहीं बैठेगा, वो उसी चीज़ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेगा कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, या एजुकेटेड हैं, वो उनका पता चल जाएगा। उसके बाद आप देख लें, एक ये काफ़ी कहते हैं जी हमने यू टर्न बना दिए, हमने लाइटें लगा दी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, सब पढ़े लिखे हैं, वो लाइटें देखें, कहीं पे लाइटें बड़ी लगी हुई हैं, कहीं पे छोटी लगी हुई हैं। ये ऐसे सोसाइटी होती नहीं चाहिए, सोसाइटी खूबसूरत भी होनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो आजकल इन्वेस्टर जो जा रहा है ना सोसाइटी, वो उस सोसाइटी में जा रहा है कि जहाँ पे सोसाइटी का एक सिस्टम है, जहाँ पे उसको फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे तो कोई ऐसी मैनेजमेंट वाली तो आपके पास क्या प्लान है सोसाइटी को खूबसूरत करने का, यहाँ पर सहूलियात फराहम करने का क्या? देखिए बलोच साहब, सोसाइटी को खूबसूरत बनाना कितना मुश्किल काम नहीं है। जब आप आएंगे इसी के नीचे बैठे हुए हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे, लोगों के मसाइल नहीं सुन रहे, लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे, लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे, ठीक है ना, तो मसाइल कैसे हल होंगे?
ये देखें लोगों ने नहीं करने। मैनेजमेंट इसलिए ही होती है कि वो सोसाइटी की देखभाल के लिए, उस सोसाइटी को देखें कि हमारी सोसाइटी कैसे खूबसूरत लगेगी, इसके लिए हमें काम करना। वो तो फिर एसीओ से नीचे यानी जो बैठे हुए हैं वो बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल कर इसके लिए प्लान करना, काम राणा करना साहब, इस पड़ेगा। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले आप बात कर रहे थे हॉस्पिटल की, जी, यहाँ जी। पर हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उस हवाले से क्या आप ऑन एयर क्या कहेंगे हॉस्पिटल के हवाले से? सर इस बात पे इंतहा से ज़्यादा अफसोस है कि मैं जब मेंबर्स वगैरह से मिलता हूँ, यहाँ पे जो रेजिडेंट्स उनसे भी मिलता हूँ, तो भाई अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उनके साथ ये नहीं कि प्यार से जाकर कहता हूँ, मैं उनके साथ गुस्से में कहता हूँ कि यार आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सारे इकट्ठे होकर मैनेजमेंट के पास जाए, यहाँ हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे किसी को कोई मसला होता है, जान है, ज़िंदा है, जाना है, तो वो उसके लिए अगर यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होगा तो आप डिफेंस में जाते हैं, तो डिफेंस में जाते जाते प्रॉब्लम भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ भी हो, और मोस्टली हो रहा है ऐसा, किसी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब देखिए, अब सोसाइटी में जो तकरीबन को मेरे ख्याल में 2000 प्लस जो हाउस बन चुके हैं, वहाँ पे रहायशें हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, तो हॉस्पिटल तो बहुत ज़रूरी है। और अफसोस मुझे कि अभी तक इस पे उन्होंने काम ही कोई नहीं किया, इस तरफ ध्यान ही किसी का नहीं है। और हॉस्पिटल भी चाहिए, यहाँ पे कम्युनिटी क्लब भी चाहिए, यहाँ पे यानी कि एक प्रॉपर जो सोसाइटी के ऑफिस होते हैं वो ऑफिस चाहिए। पिछले 20 साल से वही ऑफिस किसी से रेंट पे लिया हुआ है, हम एक घर वहाँ पे यानी कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने मेंबर्स को। मेंबर से आप कमा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र करवाता है, उसका पैसा आता है, वो पैसा वो आप कम से कम थोड़ा करके इसको ऑफिस को तो बनाए, इनका प्रॉपर ऑफिस नहीं है। और जिस सोसाइटी का आप प्रॉपर इस चीज़ को देखें, आप जिस सोसाइटी का प्रॉपर ऑफिस नहीं है, उसकी आप मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगा लेंगे वो कैसी मैनेजमेंट होगी। और जितनी भी मैनेजमेंट्स आई हैं, सब के सब लोगों ने आकर यही कहा कि सोसाइटी को मिसयूज़ किया जाए, ठीक है, अपने पेट भरे जाएँ और घर जाएँ। ऐसा नहीं होना राणा चाहिए। साहब, आपने मसाइल पे तो बात कर दी, अब बताइएगा कि फ़ेज़ 2 का मसला जो है उसका हल आपके नज़दीक या आपके ग्रुप के नज़दीक क्या है? बलूच साहब, फ़ेज़ 2 का मसला जो है ना, सबसे पहले बात होती है नीयत की। जब आपकी नीयत ख़राब है ना, तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। नीयत साफ़ हो, सब कुछ हो सकता है। नीयत ख़राब है। पहले फ़ेज़ 2 की ज़मीन थी वो 6000 प्लस थी। अब बकौल इनके, मैं कहूँ जी 6000 है, मैं नहीं कहूँगा, बकौल मौजूदा मैनेजमेंट के ये कह रहे हैं 5400 कनाल हमारे पास ज़मीन है। अब 5400 कनाल जो ज़मीन है, वो तो कोई बंदा भी बैठे, इसमें थोड़ा सा मेंबर्स को भी मैं कहूँगा कि यार आप यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आप भी बैठकर कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने प्लॉट हैं और कितने कितने मरले का आता है। अब जैसे इन्होंने अब लेक सिटी को दे दिया 8 मरले और 4 मरले का प्लॉट लिया है, पहले 14 मरले हुआ, 7 मरले हुआ, अब 8 मरले और 4 मरले हुआ। तो मेरे ख्याल में एक आधी और एसडीएम या एजीएम होगी तो ये प्लॉट मेरे ख्याल 6 मरले और 3 मरले रह जाएंगे, ठीक है ना। ये सारा कुछ हो सकता है। और दूसरी मज़े वाली आगे बात बताऊँ कि जब लेक सिटी के साथ इन्होंने वो एमओयू जो कि साइन किया था, वो तो कल मेरा ख्याल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, वो रजिस्ट्रार साहब ने उसको यानी कि ख़त्म कर दिया है। तो अब मज़े वाली बात है कि 454 कनाल रकबा है, तो 540 कनाल जो रकबा है ना, वो लेक सिटी को बकौल उनके कि हमें वो 10% जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो हमें दे रही है, वो 540 कनाल बनता है, वो 68 एकड़ बनता है। अब 1 एकड़ जहाँ पे 5 करोड़ प्लस है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें वो कितने पैसे बने जो उनको गिफ्ट दे दिया गया। दूसरी बात, एक प्लॉट कर दिया गया है, 14 मरले चले, 7 मरले, 14 मरले, उस पर एग्री कर गए थे लोग, चलें ठीक, कुछ ना कुछ तो मिले। और उन लोगों ने बेचारों ने प्लॉट लिया हुआ, किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है, जो साहब 20 साल हो गए किस्तों में प्लॉट लिया। जिन लोगों ने प्लॉट नहीं लिया उसमें 70% लोग तो वैसे दुनिया से चले गए, और जिस बेटों के लिए लिया था